हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप में से जो भी लोग UPSSC, UPP, UPSI या RO ARO जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का ये सेशन UPSSC पेट के एग्ज़ाम पर फोकस करते हुए बनाया है। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम डिस्कस किया था और सिलेबस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें, जिससे आने वाले प्रश्नों का स्तर पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कुछ शासक दिए गए हैं और उनके काल के अनुसार हम उनको क्रम में लगा सकते हैं। इसके लिए या तो हमें इनकी डेट पता होनी चाहिए, इनका टाइम पीरियड क्या रहा है, या फिर हम एलिमिनेट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे इसके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो ये जो दोनों ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है 1211 से 1236। फिर है अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ तो इनका जो टाइम पीरियड है 1296 से 1316 ईस्वी के आसपास। और ये जो अकबर हैं इनका टाइम पीरियड है 1556 से 1605। फिर अगर शेरशाह की बात करूँ तो 1540 से 45 तक की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जो डेट मैंने बताई है आप लोगों की, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले कौन होगा, इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर अकबर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो अब है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। पहला ऑप्शन है तुकाराम, सेकंड ऑप्शन चैतन्य, तीसरा ऑप्शन है नामदेव और लास्ट ऑप्शन है शंकराचार्य। तो शिवाजी के समकालीन की बात करूँ तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम संत शिवाजी के समकालीन थे। अब थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल प्रथम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ओके, अगर सिर्फ गवर्नर की बात कर रहे होते तो लॉर्ड क्लाइव हो जाते, बट गवर्नर जनरल की बात की जा रही है इसलिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला और ऑप्शन डी है गणित। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनकी सही जोड़ी हमें पहचाननी है, किसका टाइम पीरियड सही दिया गया है या किसका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब हमें इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था, जी बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई थी, जी हाँ 78 AD में शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने करी थी। थर्ड ऑप्शन है 622 AD में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है 1709 AD में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और यही ऑप्शन गलत हमें दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु 1709 AD में नहीं 1707 AD में हुई थी। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर नंबर डी करेक्ट है। ओके, सिक्स क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है,
सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। सेकंड ऑप्शन तिलक और लाला लाजपत राय। फिर है थर्ड ऑप्शन तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और लास्ट ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने अपने नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और हमें अब 2 लिस्ट दी हुई है, उनको मैच करनी है। तो प्रश्न है निम्न का मिलान करें, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन को मैच करने के लिए 5 ऑप्शन अलग से दिए गए हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज, ABC करके ये दिए हुए हैं। और उनको सामने मैच करने के लिए सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन राम मोहन राय, फोर्थ ऑप्शन है KC धरालू नायडू और फिफ्थ ऑप्शन है ज्योतिराव फूले। अब देखिए 4 ABCD करके हमें इधर कॉलम दिए गए हैं और उनको मैच करने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है और उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राम मोहन राय ने की थी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का थर्ड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने किया था। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड और डी का फिफ्थ। ओके, तो 8th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट है सी, 3125। 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। आप सभी लोग को पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया से जीता था इसमें, और उनके बाद जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था उसके बाद जो प्रस्ताव दिया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। तो इस तरह से ये हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हमने शिफ्ट फर्स्ट से कंप्लीट किए हैं। और पहला जो पोर्शन है वो पूरा हिस्ट्री का कल हमने पाठ्यक्रम डिस्कस कर लिया था, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और 5 क्वेश्चन इतिहास से दिए गए, 5 अलग से क्वेश्चन इतिहास के हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत से लिए गए हैं। ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था। अब हम लोग सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री से जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकंड शिफ्ट के पेपर में आप देखेंगे प्रश्नों को हिस्ट्री के। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं से इनको सीरियल में लगाना है। तो पहला ऑप्शन है टॉमस रो, सेकंड ऑप्शन है फाहियान, थर्ड ऑप्शन है ह्वेनसांग। इन तीनों को हमें ABC करके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सीरियल में लगाना है। तो ह्वेनसांग जो थे ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे, और जो टॉमस रो हैं ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे 1605 ईस्वी के आसपास। तो अभी अगर हम इस तरह से ऑप्शन देखते चलेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएंगे? फाहियान, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में। और थर्ड ऑप्शन फिर ये देख लीजिए, जो थर्ड ये दिया गया ह्वेनसांग आए थे
हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में और थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में। इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहले फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर थॉमस रो, और इस तरह से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, वांडीवाश या इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में 1757 के टाइम पीरियड पे प्लासी का युद्ध हुआ था और उसी में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने हराया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड वेलेस्ली, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, फिर सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, थर्ड ऑप्शन है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसमें अगर सही ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक ही भारतीय इतिहास में धन्वंतरी बोले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका है, इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको मेगास्थनीज, सेकंड ऑप्शन है फाहियान, थर्ड ऑप्शन है ह्वेनसांग और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज की ये पुस्तक है इंडिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो इसके ऑप्शन है ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928 और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसी को हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं बम्बई, लाहौर, कराची और लखनऊ। तो जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और आप लोग मुझे अब कमेंट करके बताएंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की किसने थी। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि लाहौर अधिवेशन में, आप बताएंगे किसने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव सबसे पहले पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करें। फिर से हमें दो लिस्ट दी हुई हैं और इनको हमें मिलाना है और इस बार हमें चार ही ABCD करके चार ऑप्शन के चार ही मैचिंग लिस्ट दी हुई हैं। तो पहली है इंडियन नेशनल आर्मी ए, बी है गदर पार्टी, सी मित्र मेला और डी है होम रूल लीग। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, तो एक ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, मित्र मेला की शुरुआत वीडी सावरकर ने और होम रूल लीग की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। तो अगर हम मैच करें, ए का ऑप्शन नंबर 2, बी का ऑप्शन नंबर 1, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आगे जो आपका पेपर आने वाला है उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। अगले प्रश्न की बात करूं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सेकंड ऑप्शन है फजलुल हक, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लास्ट ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए विरोध किया था। लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन
काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, हम प्रश्नों पे बहुत ध्यान दे करके ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शामिल था, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं दे दिया जाता है। तो आप ध्यान देकर ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं गदर पार्टी, सेकंड ऑप्शन है अनुशीलन समिति, थर्ड ऑप्शन है अभिनव भारत ग्रुप और लास्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 10th नंबर जो क्वेश्चन है, जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल थे, वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे वो शामिल थे। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर कौन कौन थे। तो ये प्रश्न जो आपने अभी तक पढ़े वो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में जो आए थे वो मैंने डिस्कस किए हैं, और सेकंड शिफ्ट में जो 10 क्वेश्चन आए हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप कमेंट करके अपने सजेशंस दे सकते हैं कि क्या और आप इसमें कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। आगे आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और एक मैं आपके लिए वीडियो लाने वाली हूँ जो कि 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा हुआ है पेट के एग्ज़ाम के लिए, और उस स्ट्रैटेजी को मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी। ओके, धन्यवाद।